हेलो बच्चों, एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। मैं दिनेश कुमार। अपन है जेईसी के यूट्यूब चैनल पे अपन नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम में आज अपन क्या स्टार्ट करने वाले हैं, गुणनखंड फैक्टर्स स्टार्ट करने वाले हैं। गुणनखंड क्या चीज़ है, कई बार आपने नाम सुना है, गुणनखंड कई बार काम में भी लिया है। बताओ क्या है फैक्टर। जैसे मैं बोलूँ 20 के गुणनखंड क्या क्या हैं, कौन कौन है 20 के गुणनखंड, तो आप क्या बोलेंगे, कौन कौन बताएंगे। जो संख्याएं 20 को डिवाइड करते हैं, 1 2 4 5 10 और 20, जो संख्याएं 20 को पूरा पूरा डिवाइड करती हैं वो क्या होंगी, 20 के फैक्टर्स होंगे। मैं बोलूँ 36 के क्या बताओ, फैक्टर्स बताओ, क्या बोलोगे आप। 36 के फैक्टर्स कौन कौन होंगे। 1 2 3 4 6 9 12 18 और क्या 36। जो संख्याएं 36 को पूरा पूरा डिवाइड करती हैं उनको अपन क्या कहेंगे, 36 के फैक्टर्स कह देंगे। तो गुणनखंड मतलब क्या हुआ, वो संख्याएं जो पूरा पूरा डिवाइड करती हैं। यदि अपन डेफिनेशन में भी लिख दें तो क्या लिखेंगे, गुणनखंड का मतलब क्या है, वे संख्याएं जो दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित करती हैं। वे संख्याएं जो दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित करती हैं उस संख्या के गुणनखंड कहलाती हैं। वे संख्याएं जो दी गई संख्या को पूरा पूरा डिवाइड करती हैं उस संख्या के गुणनखंड कहलाती हैं। डिवाइड करने वाली संख्याएं। विदेशी भाषा में इंग्लिश में लिखें अपन तो क्या लिखेंगे, द numbers that divide the given number are called its factors. The numbers that divide the given number are called its factors. जैसे 36 को कौन कौन डिवाइड करता है, ये सब तो ये 36 के क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। ये डेफिनेशन क्या कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए। अब बात करेंगे कि फैक्टर्स की जैसे काउंटिंग है वो कैसे अपन निकाल सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ 20 के फैक्टर कितने हैं, तो आप क्या बोलोगे कि 20 से कितने फैक्टर हैं भाई साहब, यहाँ से 6 दिखाई दे रहे हैं। 36 के कितने फैक्टर आपको दिख रहे हैं, 5 और 4 कितने हैं, 9 फैक्टर्स हैं। तो ऐसे कोई नंबर दे दिया, कोई संख्या आपको दी जाए, उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछ ले, गुणनखंडों की संख्या पूछे तो आप क्या बताएंगे, उसकी अपन बात करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है फैक्टर, बढ़िया अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे और इनके जो बेसिक्स हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग हैं। देखिए, जैसे अपन को बात करनी है कि 72 के गुणनखंडों की संख्या बतानी है, 72 के नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात कर रहे हैं अपन, गुणनखंडों की संख्या की। 72 के गुणनखंडों की संख्या मैं आपसे पूछूं तो देखो 72 एक छोटी संख्या है, इसमें तो आप हिम्मत करके यूँ भी बता दो कि 72 को कौन कौन डिवाइड करता है, 1 2 3 4 6 भी करता है, 8 भी करता है, 9 भी करता है, 12 भी करता है, 18 भी करता है, 24 भी, 36 भी और 72 भी। 72 को ये संख्या क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं। तो अपन 72 के नंबर ऑफ फैक्टर्स बोलेंगे, गुणनखंडों की संख्या बोलेंगे तो क्या बोलेंगे भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो 72 को कितनी संख्याएं, दुनिया में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 72 को पूरा पूरा डिवाइड करती हैं, क्या बोलेंगे अपन, 12 बोल देंगे। तो 72 के फैक्टर्स 12 हो गए, ये बात तो हुई। लेकिन बड़ी संख्या में तो अपन ऐसे काउंट नहीं कर सकते ना, दुर्घटना होने की क्या है, पूरी संभावना है, कोई ना कोई क्या होगा, फैक्टर छूट जाएगा। तो मेथड क्या रहेगा उसके अपन क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। अब मेथड के लिए आप पहले मुझे एक बार ये चीज़ बताइए, कोई भी संख्या जैसे अपन डिविजिबिलिटी की बात कर रहे हैं, डिविजिबिलिटी का बेसिक कंसेप्ट क्या था, किसी संख्या में 7 का भाग जाता है तो उसके लिए क्या जरूरी है, उस संख्या में कौन परसेंट होना चाहिए, 7% होना चाहिए। किसी में 11 का भाग जाता है तो उसमें क्या परसेंट होना चाहिए, 11% होना चाहिए। किसी में 2 का भाग जाएगा तो उसमें कौन परसेंट होना चाहिए, 2% होना चाहिए। जो संख्या कहीं परसेंट होती है तभी जाके क्या होता है, वहाँ पर भाग जा पाता है। 72 में सारे क्या होते हैं, सारी संख्याएं 72 के अंदर से अपन बना सकते हैं, इसलिए 72 के फैक्टर्स हैं। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए देखिए, आप 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। अब आज एक गुणनखंड रूप में आप इसको लिख दो, 72 का 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर
2 होता है ना। ये आप करना जानते हैं, नहीं भी जानते तो देख लो। 72 क्या होगा भाई साहब, 72 को पहले 2 से डिवाइड कर दूँ, मेरे ख्याल से इतना तो आपको पता ही होगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, आप 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो 3 से करेंगे, अब इसको वापस 3 से करेंगे तो 1 आ जाए तो रुक जाओ। तो 2 कितनी बार आया अपने पास, 3 बार, 3 कितनी बार आया है, 2 बार। लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा करेंगे ज़्यादा ठीक रहेगा। 72 के वैसे भी आप फैक्टर जानते हो, वैसे सीधे टुकड़े कर दो, जैसे 2 को प्राइम नंबर्स में, तो आप 72 जानते हो क्या होता है, 8 गुणा 9 होता है ना। 8 आप जानते हो 2 की पावर 3 होती है, 9 3 की पावर 2 होता है, तो सीधा भी आप लिख सकते हो। बस ये सीधा लिखने के लिए ये जरूरी है कि 2 की जो पावर वैल्यूज़ हैं, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ऐसे 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 रेज़ टू द पावर 3, 4, ये सब याद होने चाहिए, 4 5 6 पावर्स तक, फिर दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो मैं बोलूँ 72 को क्या 72 को 7 डिवाइड करेगा क्या, ये बताओ ना आप। ठीक है, आप तो बोल दो कि इनमें नहीं करेगा। 11 करेगा क्या, नहीं करेगा। 17 करेगा क्या, नहीं करेगा। क्यों नहीं कर पा रहा, इसको 7 क्यों डिवाइड नहीं कर पा रहा 72 को, क्योंकि 7 72 में प्रेजेंट ही नहीं है। 17 इसको क्यों डिवाइड नहीं कर पा रहा, क्योंकि 17 इसमें प्रेजेंट ही नहीं है। तो 72 को कौन डिवाइड करेगा, 72 को सिर्फ वही संख्याएं डिवाइड कर पाएंगी जो इस सामान में क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी। क्या इसको 2 डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि 2 यहाँ प्रेजेंट है। क्या 3 करेगा, 3 भी यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो 72 को जो भी संख्या डिवाइड करेगी, 72 को जो भी संख्या डिवाइड करेगी, उसके बारे में एक बात तो तय हो गई, वो संख्या सिर्फ 2 और 3 से मिलके ही क्या होगी, बनी हुई होगी। जो भी संख्या 72 को डिवाइड करेगी वो सिर्फ 2 या 3 से मिलके बनी हुई होगी। अब देखो उसमें अब क्या बाउंडेशन है, क्या 72 में 2 की पावर 5 का भाग जा सकता है क्या, 72 को 72 को इसको मैं 2 की पावर 5 से डिवाइड करता हूँ, बोलो ऊपर 2 की पावर 3 है, नीचे 2 की पावर 5 है, तो 2 की पावर 5 से तो अपन 72 को डिवाइड नहीं कर सकते। क्या आप बताओ, क्या 2 की पावर 4 से इसको डिवाइड कर सकते हैं क्या, 2 की पावर 4 से भी नहीं कर सकते। तो आप बताइए 2 की बड़ी से बड़ी पावर क्या है जो 72 को डिवाइड कर सकती है, आप बोलेंगे 2 की पावर 3 है ना। 3 की बड़ी से बड़ी पावर क्या होगी जो 72 को डिवाइड कर सकती है, आप बोलेंगे 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 से ऊपर कोई पावर 72 को डिवाइड नहीं कर पाएगी। तो अब अपन यूं बोल सकते हैं कि 72 को डिवाइड करने वाली संख्या जो भी होगी वो क्या होगी, वो 2 और 3 से मिलके बनी हुई होगी, 2 या 3 से मिलके बनी हुई होगी। और उसमें भी क्या कंडीशन है कि 2 की पावर 3 से ज्यादा ना हो और 3 की पावर 2 से ज्यादा ना हो, क्योंकि इसमें 2 3 बार है और 3 कितनी बार है, 2 बार। तो 72 को डिवाइड करने वाली संख्या जो भी होगी वो 2 या 3 से ही मिलके बनेगी। और साथ में कंडीशन क्या है, 2 की पावर 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 3 की पावर 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अब एक बात बताओ, 72 को डिवाइड करने वाली संख्या 2 या 3 से बनी है। अब देखो 2 को काम में लेने के तरीके देखो, 2 को कितने तरीके से काम में ले सकते हैं अपन। देखो 2 की पावर 0 यदि अपन ले, 2 की पावर 0 का मतलब 2 को काम में नहीं ले, 1 2 की पावर किसी भी संख्या की पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो 2 की पावर 0 इसको डिवाइड करता है। तो 2 की कोई भी पावर ना लो तो ठीक है, ये फैक्टर इसको डिवाइड करेगा। क्या 2 की पावर 1 डिवाइड करती है, 72 को बिल्कुल करती है। क्या 2 की पावर 2 72 को डिवाइड करती है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल करती है। क्या 2 की पावर 3 72 को डिवाइड करती है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल करती है। 2 की पावर 4 नहीं करती। तो आप बताइए 2 को काम में लेने के कितने तरीके अपने पास में हो गए, अपन बोलेंगे 2 को 4 तरीके से अपन काम में ले सकते हैं। क्या 3 की क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, 3 की पावर 0 क्या करेगी, 72 को डिवाइड करेगी, 3 की पावर 1 72 को डिवाइड करेगी और 3 की पावर 2। 3 की 3 पावर्स ऐसी हैं जो 72 को डिवाइड करेंगी। 3 को नहीं लेना, 3 की पावर 0 का मतलब क्या, 3 को नहीं लिया गया। कुछ ऐसे फैक्टर्स भी है ना, जैसे देखो 1 है, 1 में 3 थोड़ी ना है, ना 4 में 3 है, ना ही 8 में 3 है। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं ना जिन ना ही क्या है 2 में 3 है, जिनमें 3 को लिया ही नहीं गया। ऐसे कुछ फैक्टर्स बनेंगे। कुछ ऐसे हैं जिनमें 2 की पावर 0 का मतलब 2 को लिया ही नहीं गया। ऐसे कौन से फैक्टर्स, जैसे एक तो 1 में 2 नहीं है, 3 में नहीं है, 9 में भी नहीं है। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जिनमें 2 प्रेजेंट नहीं होगा। तो पावर 0 का मतलब उस फैक्टर को लिया नहीं गया है। तो आप बताइए 2 को कितने तरीके से अपन काम में ले सकते हैं, 4 तरीके से अपन काम में ले सकते हैं। 3 को काम में लेने के कितने तरीके हैं, 3 की 2 पावर है ना, तो 3 की पावर 2 काम में ली जा सकती है, 1 ली जा सकती है और 3 की पावर 0 यानी 3 को नहीं काम में ले, खाली 2 से मिलकर ही संख्याएं बनाए। तो 3 को काम में लेने के कितने तरीके हैं, 3 तरीके। 4 तरीके 2 को काम में लेने के हैं और 3 तरीके 3 को काम में लेने। कुल कितने तरीके हो गए, 12 तरीके से अपन ऐसी संख्याएं बना सकते हैं। तो अपन क्या बोलेंगे, 72 के कितने फैक्टर्स हैं, 72 के 12 फैक्टर्स हैं, 12 फैक्टर्स हैं। ये गुणा क्यों किया, ये पुराना कंसेप्ट हम पहले भी एक बार बात कर चुके हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाली बात
कर रहे हैं अपन। जैसे मैं बोलूं दिल्ली से मुंबई जाने के 3 रास्ते हैं और मुंबई से गोवा जाने के 5 रास्ते हैं। मुंबई से गोवा जाने के कितने रास्ते हैं? 5 रास्ते हैं। दिल्ली से मुंबई के 3 रास्ते, मुंबई से गोवा के कितने रास्ते हैं? 4 रास्ते हैं। आप बताइए दिल्ली से गोवा जाने के कितने रास्ते हो जाएंगे यदि मुंबई होते हुए जाएं तो आप क्या बोलेंगे? ये रास्ता यदि अपन लेते तो इसके लिए 5 तरीके हैं, इसको लेते हुए 5 तरीके हैं, इसके लेते हुए 5 तरीके हैं। तो 3 तरीके यहाँ से यहाँ जाने के, 5 यहाँ जाने के, 3 गुणा 5 कितने तरीके से? 15 तरीके से अपन दिल्ली से गोवा जा सकते हैं मुंबई से होते हुए। तो यहाँ पे 2 को काम में लेने के 4 तरीके, 3 को काम में लेने के 3 तरीके, 4 गुणा 3 क्या बोलेंगे? 12 तरीके हैं 2 और 3 को यूज में लेते हुए ऐसी संख्या बनाने के, यानी 72 के कितने फैक्टर्स हो जाएंगे? 12 फैक्टर्स हो जाएंगे। अब बार बार अपन क्या है ऐसा नहीं करेंगे। अब देखिए अब क्या करने वाले अपन होंगे, अपन को आगे कभी ये निकालना हो तो बस क्या ध्यान रखना है, 72 के टुकड़े करेंगे 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 कर दिया। इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स चाहिए अपन को, नंबर ऑफ फैक्टर्स गुणनखंडों की संख्या। तो बस क्या करना है, ये जो पावर्स हैं 3 है 2 है, इन पावर्स को एक एक बढ़ा दो, 3 + 1 और ये 2 + 1 और इनको आपस में गुणा कर दो। 4 गुणा कितना 3, कितना बन जाएगा? 12। क्या किया? प्राइम कंपोनेंट्स में तोड़ दो, ऐसे टुकड़े कर दीजिए। फिर ये जो भी पावर्स आती हैं इन पावर्स को एक एक इंक्रीज कर देना है और मल्टीप्लाई कर देना। इंक्रीज क्यों कर रहे हो? देखो 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 तो सीधे काम में ले सकते हो 1 2 3 पावर तक, और 2 की को नहीं काम में लेना भी क्या है? एक तरीका है। 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, 2 तरीके तो ये, और 3 को नहीं काम में लेना भी एक मेथड हो जाता है। तो एक एक मेथड एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो पावर्स को एक एक बढ़ाना है और मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ से अपने फैक्टर्स की काउंटिंग मिल जाएगी, गुणनखंडों की संख्या अपन को मिल जाएगी। तो इसको आप नोट कर लो और मैं जिस संख्या दे रहा हूँ आपको उसके लिए बता दो। ये नोट करिए और बताओ 504 के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? 504 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? किसी बच्चे को और भी ज़्यादा बेसिक से समझना है तो वो यूँ देख सकता है 72 के फैक्टर्स कैसे कैसे बने। देखो इसको लो, इसके साथ इसको ले लो, 2 की पावर 0 गुणा 3 की पावर 0, फिर 2 की पावर 0 गुणा 3 की पावर 1, इसको इसके साथ ले लो, फिर इसको इसके साथ ले लो, 2 की पावर 0 गुणा 3 की पावर कितनी? 2। देखिए 1 और 1 कितना? 1, 1 गुणा 3 3 और 1 गुणा 9 कितना? 9। 3 फैक्टर तो ये हो गए। फिर 2 की पावर 1 के साथ इन तीनों को ले सकते हो, 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 0, 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1, 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 2, 2 गुणा 1 2, 2 गुणा 3 6 और 2 गुणा 9 कितना? 18। 3 ये और निकल के आ गए। फिर 2 की पावर 2 के साथ तीनों के अलग अलग तरीके होंगे, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 0, 2 की पावर 2 को इसके साथ काम में ले सकते हो, 2 की पावर 2 को इसके साथ काम में ले सकते हो। ये देखिए क्या होगा बोलो, 4 गुणा 1 4, 4 गुणा 3 कितना? 12 और 4 गुणा 9 कितना? 36। 3 ये और निकल के आ गए। फिर आप इस 2 की पावर 3 के साथ इनको काम में ले लो, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 0, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 और 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2। तो ये 8 हो जाएगा। ये 8 3 24 और 8 गुणा 9 72। ये 3 अपने पास में और निकल के आ जाएंगे। तो इस तरीके से अपने क्या है, टोटल 12 फैक्टर्स हैं। आपको तो बस सीधा क्या करना है, ये जो भी पावर्स आएंगे उनको एक एक बढ़ाना है, इंक्रीज करना है और मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन अब सीधा ऐसे याद नहीं करना कि हाँ बस अपना तो इसमें काम हो जाएगा, ये खोपड़ी में गया हुआ होना चाहिए। ये इसलिए कि आगे जो और अच्छे कंसेप्ट बनेंगे, सम ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों का योग करेंगे, गुणनखंडों का गुणा करेंगे, कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चंस जो भी बनेंगे उनमें क्या है, ये जो फाउंडेशन है ये अपना मजबूत होना चाहिए उनको अच्छे से हैंडल करने के लिए। यदि ये बेस प्रॉपर है, यहाँ हर चीज़ की वजह क्लियर है, तो फिर वहाँ कोई दिक्कत नहीं आनी। तो इसको क्या करना है, नोट करते हुए अपन को चलना है। ये एकदम सटीक खोपड़ी में क्लियर होना चाहिए। बताओ 504 के गुणनखंडों की संख्या जो है वो आप क्या बताएंगे? पाँच 504 के लिए बता दो नंबर ऑफ फैक्टर्स, और 3600 के लिए भी बता दो। 504 के नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, 3600 के नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे? देखो 504 के यदि टुकड़े करेंगे तो 504 क्या आएगा, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1।
किया कैसे, या तो आप बिल्कुल अब थोड़े से ज़्यादा ही नादान भोले बच्चे हो तो आप बस एकदम लाइन से चालू हो जाओ और ये कर लो। शुरुआत में एक बात कर सकते हो कुछ देर तक, है ना। थोड़ी देर बाद क्या है, संख्याएं वैसे भी क्या है, कई सारे एग्जाम्पल सामने आते चले जाएंगे तो वो ध्यान आनी शुरू हो जाती हैं। अब 504 क्या है, काफ़ी कॉमन संख्या है, ये फैक्टर्स में भी खूब काम में आती है। आगे एलसीएम एचसीएफ वाला चैप्टर ऐसा है जिसमें तो बहुत ही काम में आने वाली है, तो आप सीधा भी याद रख सकते हो। ये संख्या आगे भी बहुत बार काम में आएगी एलसीएम एचसीएफ में। 504 क्या था, 7 गुणा 8 गुणा 9, इन 3 संख्याओं गुणा, तो मुझे याद था इसलिए मैंने सीधा ही लिख दिया। बाकी यदि और कोई संख्या होती थोड़ा सा सोचना पड़ता। फिर आप यूँ भी कर सकते थे, 504 में देखो आपको 2 दिख रहा है, 2 के बजाय 4 भी दिख रहा है, 4 से डिवाइड करोगे तो बोलो कितना आएगा, 126। 4 गुणा 2 गुणा 126 क्या, 63। 9 इंटू 7, 8 इंटू 9 इंटू 7, तो 8, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 7 की पावर 1, ऐसे आप कर सकते हो। अब क्या करना है, इसके गुणनखंडों की संख्या चाहिए। 504 के गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो क्या बोलेंगे इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या बोलो। 2 को काम में लेने के लिए 3 तो पावर, ये तो 4 तरीके हो जाएंगे ना, 3 + 1, 2 + 1 एंड 1 + 1, बोलो 4 3 2 कितना, 24। और 3600 के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, 3600 के, तो 3600 के टुकड़े यदि अपन को करने, तो आप देखो ये तो 00 आ गया तो मजा आ जाएगा, सेपरेट संख्या है। ये क्या है, 9 इंटू 4, ये क्या है 4 इंटू 25, 4 गुणा 4 16 गुणा 9 गुणा 25। अब वही इसलिए 2 की पावर्स वैल्यू याद होने का बेनिफिट मिल जाए। ये क्या है, 2 की पावर 4, ये 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, ठीक है। और इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स जो हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स गुणनखंडों की संख्या, वो क्या लिख दी जाएगी बोलो, 4 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 1, बस इतना कर दिया। 5 गुणा 3 गुणा 3, 45 गुणनखंड हो जाएंगे किसके, 3600 के। 3600 के गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी, 45। दुनिया में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3600 को क्या करती हैं, पूरा डिवाइड करती हैं, तो अपन क्या बोलेंगे, इस तरह की 45 क्या है, नंबर्स अवेलेबल है। इसको नोट करो। और अब देखो क्या क्या एक्सटेंशन है, इसको कैसे कैसे और पूछ सकता है फैक्टर्स के बारे में आपसे बातें। आपको एक संख्या दी 75600, 75,600, ये संख्या दी। इसके लिए आप क्या क्या बता दो, इसके लिए आप कई सारी चीज़ें बता दो। कई सारी क्या क्या चीज़ें, सबसे पहले तो आप बता दो इसके लिए नंबर ऑफ फैक्टर्स, इसके गुणनखंडों की संख्या आपको बतानी है, नंबर ऑफ फैक्टर्स ये बताना है। दूसरा आपको क्या करना है, इसके लिए आपको इसके विषम गुणनखंडों की संख्या बतानी है, नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स। फिर आप बताओ क्या मन कर रहा है तुम्हारा, सम गुणनखंडों की संख्या निकालने का मन कर रहा होगा, सम गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। फिर आपको क्या करना है, इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। और 5वां सवाल इसी को लेकर क्या है, इसके अभाज्य घटकों की संख्या, नंबर ऑफ प्राइम कंपोनेंट्स, नंबर ऑफ प्राइम कंपोनेंट्स। ये 5 चीजों के आपको जवाब देने हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स है, नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स विषम गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स सम गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, और अभाज्य घटकों की संख्या, नंबर ऑफ प्राइम कंपोनेंट्स। तो पहला काम तो भैया क्लियर है कि अपन को क्या करना है, 75,600 के टुकड़े करने हैं। तो ये थोड़ा दिख रहा होगा, देखो यदि अपन प्रयास करें 756 गुणा 100, ठीक है, 100 के टुकड़े आपको आराम से मस्त दिख रहे होंगे, 4 गुणा 25। 756 में कुछ नहीं दिख रहा, देखो 7 है क्या इसमें, 7 से डिवाइड हो रहा है,
7 गुणा 108 ना, 108 आप जानते हो 4 गुणा 27, 7 गुणा 4 गुणा 27 गुणा 4 इंटू 25, ये अपनी क्या वैल्यू आ गई 75600 की वैल्यू आ गई। बोलो 75600 क्या है, 4 इंटू 4 16, 16 गुणा 27 गुणा 25 गुणा 7, यानी 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 1। 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 1। ये किसके टुकड़े कर लिए अपन ने, 75600 के टुकड़े कर लिए। अब बोला इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स बताओ, तो बोलो क्या करना है, पावर को एक एक इंक्रीज करना है। तो बोलेंगे क्या, 4 + 1, 3 + 1, 2 + 1 और 1 + 1। बोलिए कितना, 5 4 3 2, ये 20 6 कितना 120। दुनिया में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 75600 को पूरा पूरा डिवाइड करेंगे, तो क्या कहेंगे अपन, 120 संख्याएं ऐसी हैं तो इसको पूरा पूरा डिवाइड करेंगे। इसके विषम गुणनखंडों की संख्या क्या है। अब देखो विषम गुणनखंड कौन सा होगा, यानी जो संख्या विषम होगी, ऐसी संख्याएं जो उसको डिवाइड करती हैं और विषम है। और विषम क्या होता है, जिसमें 2 प्रेजेंट नहीं होता, जिसमें 2 नहीं होता, वही संख्या क्या होती है, अपनी ओड संख्याएं होती हैं। तो 2 नहीं होना है, तो विषम गुणनखंडों की संख्या निकाले क्या करना है, 2 को छोड़ दो बस। आप 2 होना ही नहीं चाहिए, 2 को काम में लेना ही नहीं है। तो बस यानी जो विषम गुणनखंडों की संख्या है वो किसको लेकर निकालेंगे, 3 5 7 से बनने वाली संख्या होगी। तो बोलो 3 को काम में लेने के कितने तरीके हैं, बोलो 3 + 1। 3 को काम में लेने के तरीके कितने, 3 + 1। 5 को काम में लेने के तरीके कितने, 2 + 1। और 7 को काम में लेने के तरीके कितने, 1 + 1। 4 गुणा 3 गुणा 2 कितना, 24। इसके टोटल कितने गुणनखंड है, 120। विषम गुणनखंड के लिए क्या किया, 2 को छोड़ दिया, बस 3 5 7 से क्या क्या बना सकते हो अपन। 3 को काम में लेने के तरीके 3 + 1, 5 को काम में लेने की पावर 2 तो 2 + 1 और 1 + 1। तो क्या बोलेंगे अपन, 4 3 2 24। टोटल 120 फैक्टर्स हैं, 120 फैक्टर्स हैं 75600 के। और उन 120 में से 24 तो क्या है, विषम है। तो यदि सम गुणनखंडों की संख्या पूछे तो अब एक तो अपन सीधे ही बता सकते हैं, क्या कर दो डायरेक्ट ही, 120 - 24 कर दो कितना, बोलिए 96। सम गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स आप डायरेक्ट बोल सकते हो 96। क्या किया, टोटल में से विषम वाले क्या कर दिए, माइनस कर दिए। या तो आप ऐसे कर लो, यदि डायरेक्ट आपको क्या निकालने हैं, सम गुणनखंडों की संख्या डायरेक्ट फाइंड आउट करनी है, तो फिर क्या करेंगे, वो देखो सम गुणनखंड है, इसका मतलब उसमें कौन होना चाहिए, 2 तो प्रेजेंट होना ही चाहिए। सम संख्या है तो 2 तो प्रेजेंट होना ही चाहिए। तो फिर अपन क्या करेंगे, देखो इससे अपन को क्या बनानी है, संख्या बनानी है। ये है ना अपना 75600, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 1। तो आप बताओ सम संख्या यदि बनानी है तो 2 तो लेना ही पड़ेगा ना। अब वैसे आप टोटल देखो, 2 की पावर 4 है तो 2 काम में लेने के कितने तरीके होते हैं, 2 काम में लेने के वैसे अपन 5 तरीके ले लेते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। टोटल बात करें, जब अपन ने इसमें ये 5 लिया है ना, तो 2 को काम में लेने के 5 तरीके कैसे हुए, 5 तरीके, 2 की पावर 0 से 2 की पावर 4 तक। लेकिन 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 2 को आपने काम में ही नहीं लिया, तो अपन को वो 2 की पावर 0 वाला तरीका नहीं लेना है। सम यदि संख्या बनानी है तो 2 को तो लेना ही पड़ेगा। तो 2 को एक बार ले सकते हो, 2 बार ले सकते हो, 3 बार ले सकते हो, 4 बार ले सकते हो। तो इसमें अगर सम पूछे तो 2 की पावर को बिना बढ़ाए हुए लिखेंगे, 2 की घात को 4 को क्या किया, बिना बढ़ाए हुए मैंने लिख दिया। फिर बाकी क्या है, इनमें कोई टेंशन नहीं है, 2 आना चाहिए, उसके अलावा फिर क्या कुछ भी आता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बाकी को बढ़ा दो, 4 गुणा 3 + 1, 2 + 1 और 1 + 1। क्या करेंगे बोलो, 4 गुणा ये 4 3 और 2, 16 3 48, 2 कितना 96। बस इतना सा किया। टोटल फैक्टर्स के लिए क्या किया, सारी पावर्स को एक एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दिया। ओड फैक्टर्स विषम गुणनखंडों के लिए क्या किया, 2 को तो छोड़ दो, बाकी घातों को एक एक ऐड इंक्रीज करके मल्टीप्लाई कर दो आपस में। इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं तो क्या करना है, बस ये ध्यान रखना, 2 की पावर को बिना बढ़ाए हुए लिखना है, क्योंकि 2 को तो काम में लेना ही है। तो इसलिए 2 को काम में लेने के तरीके कितने होंगे, 2 को लेते हुए, 2 की पावर 0 का मतलब होता है कि 2 को लिया ही नहीं गया। तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 तक 4 तरीके होंगे। बाकी में फिर फ्री है अपन, 2 आना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी आए संख्या तो सम रहेगी फिर।
तो इनको काम मिलने के लिए वो एक एक बढ़ा दिया और मल्टीप्लाई कर दिया। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो आप बताओ 75 600 को कितनी संख्याएं डिवाइड करती हैं? टोटल 120। उनमें से अभाज्य कौन सी हैं? वो गुणनखंड कौन से हैं जो अभाज्य हैं? तो अपन क्या बोलेंगे? बोलो कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं डिवाइड करनी है? सिर्फ 4 ही अभाज्य संख्याएं डिवाइड करनी है। कौन कौन सी वो 4 संख्याएं? 2 3 5 और 7। अरे क्या इसको 11 डिवाइड करेगा? क्या 11 है ही नहीं? क्या इसको 17 डिवाइड करेगा? क्या 13 करेगा? क्या नहीं नहीं। कौन कौन प्राइम नंबर्स इसको डिवाइड कर सकते हैं? खाली 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। अभी 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ये तो अब प्राइम नहीं बचते, ये क्या कंपोजिट नंबर्स हो जाते हैं। प्राइम तो खाली कौन कौन है? 2 3 5 और 7। यानी ये जो बेस है ना, बस ये अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे तो खाली कितने बेस हैं? 4 बेस हैं, 4 प्राइम बेस हैं, चारों के चारों आ गए हैं। ठीक है। अभाज्य घटकों की संख्या, नंबर ऑफ प्राइम कंपोनेंट्स। अब इसमें कई लोग क्या है थोड़े से दुविधा में रहते हैं, इवन कई फैकल्टीज भी क्या है इन दोनों को क्या वो एक क्वेश्चन लेके ही बता देते हैं कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है तो ये घटकों की संख्या वाला ही लिखवा देते हैं। अभाज्य घटक क्या है? कंपोनेंट्स कितने हैं टोटल? 7560 के जब टुकड़े कर देते हैं, इसको जब तोड़ देते हैं, प्राइम नंबर्स में क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं, अभाज्य घटकों में तोड़ देते हैं। तो बोलो कितने अपने पास कंपोनेंट्स आएंगे? तो क्या करना है? बोलो 2 कितनी बार आया? 4 बार। 3 कितनी बार आया? 3 बार। 5 कितनी बार आया? 2 बार। और ये कितनी बार आया? 1 बार। तो 4 3 7, 2 9 और 1 कितना? 10। अपन बोले कि नंबर ऑफ प्राइम कंपोनेंट्स कितने हैं? तो ये जो प्राइम बेसिस हैं इनकी बस पावर्स को क्या करना है? ऐड करना है। 75600 के जब पूरा उसको ब्रेक कर देते हैं तो टोटल कितने कंपोनेंट्स आए? 2 कितनी बार आए? 4 बार। 3 कितनी बार आए? 3 बार। 5 आ गए 2 बार। 7 कितनी बार आए? 1 बार। तो इनको क्या करना है? ऐड कर देना है 10। कई लोग क्या है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या को क्या है ये बता देते, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों में फर्क है भैया। गुणनखंड मतलब जो डिवाइड करता है। अब जो डिवाइड करते हैं उनमें अभाज्य जो है प्राइम है, तो अभाज्य गुणनखंड तो एक पर्टिकुलर टर्म हो गई ना। अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टर्स, जिन फैक्टर्स में से जो प्राइम होंगे, तो प्राइम कौन कौन हो सकते हैं? 2 3 5 और 7, और कोई प्राइम नंबर इसको डिवाइड नहीं करेगा। तो ये अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। अभाज्य घटकों की संख्या बोले या अभाज्य नंबर ऑफ प्राइम कंपोनेंट्स बोले तो आपको ये करना है। हाँ, लेकिन इस दुविधा के पीछे एक वजह क्या है? एक बार क्या है एसएससी में एक क्वेश्चन आया हुआ है, एसएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें क्या बोला, इस तरह क्वेश्चन दिया और बोला कि आप उसके क्या है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। और फिर ऑप्शन ऐसा नहीं था, ऑप्शन ऐसे दे दिए, जैसे एक तो 10 दे रखा हो, 11 हो, 12 हो, 13 हो। यानी वो ऑप्शंस क्या थे? ये जो पावर्स का टोटल है ना, इन पावर्स के टोटल के आसपास थे। तो फिर उसका आंसर क्या दे रखा था? वो पावर्स वाला टोटल ही दे रखा था। तो वहाँ से कई लोग फिर क्या है दुविधा में आ गए कि एसएससी मानती है। अरे एसएससी मानती है तो एसएससी मैथ्स के स्टैंडर्ड थोड़ी ना तय करती है। मैथ्स तो मैथ्स है ना। मैथ्स में क्या प्राइम फैक्टर्स का मतलब अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछे तो ये, और अभाज्य घटकों की संख्या पूछे तो इन पावर्स को क्या कर देना है? आपको ऐड कर देना है। ठीक है, ये फ़र्क है इन दोनों में। ठीक है, ऐसे नहीं कि कुछ भी आए चिपकाते चले जाएं। वो एक आध बार एक आदमी से भूल हो गई और उस भूल को कई फिर फैकल्टीज भी क्या खींचने लग गए कि हाँ एसएससी में माना हुआ है तो ये इसका मतलब है। ये दोनों अलग अलग क्या है चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। हाँ, वो भूल वापस यदि मान लो इनकेस कर भी दे दोबारा कोई बंदा पेपर बनाने वाला, तो कम से कम आप ये भी तैयार रहेंगे कि मान लो क्वेश्चन पूछा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 4 ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो क्या है, वो ये पूछना चाह रहा है इसके लहजे में ये है। तो फिर आप पावर्स को ऐड करके क्या कर देना, लिख देना। इसको तो आप नोट करिए। और अब मैं 2 एक संख्याएं और लिख रहा हूँ, उनके लिए आप क्या है ये कि एक क्वेश्चंस बताइए। बताओ, आपको बोला क्वेश्चन क्या है, 32 की पावर 4, 81 की पावर 3 और 125 की पावर 125 की पावर कितनी? 2। 32 की पावर 4, 81 की पावर 3 और 125 की पावर 2 के लिए इन पांचों ही क्वेश्चंस के क्या करने हैं, जवाब आपको देने हैं। क्या जवाब होंगे बताइए। कई भाइयों ने तो क्या 60 सोच लिया होगा अभी तक कि पावर्स को एक एक बढ़ा के क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। देखो ऐसा नहीं है कि आपको पावर दिख गई और आप इन पावर्स पे ही टूट पड़ो सीधा ही, है ना। ये जो पावर्स होती हैं, ये पावर्स किन की होती हैं? ये अभाज्य संख्याओं की क्या होती हैं? पावर्स होती हैं। अभाज्य प्राइम कंपोनेंट्स में तोड़ना है और उनकी जो पावर्स हैं उन पावर्स को एक एक बढ़ाना होता है।
तो ये 32, 81, 125 अभी क्या है, प्राइम फॉर्मेट में नहीं है। तो अब पहला काम क्या करेंगे अपन, इसको प्राइम फॉर्मेट में तोड़ेंगे। तो 32 क्या होता है बोलो, 2 की पावर 5, ऊपर कितना 4। 81 क्या होता है बोलो, 3 की पावर 4, ऊपर 3। 125 क्या होता है, 5 की पावर 3, ऊपर कितना 2। 2 की पावर 5 ऊपर 4, 3 की पावर 4 ऊपर 3, 5 की पावर 3 ऊपर कितना 2। अब देखिए क्या चीज़ है, इसको आप ध्यान लगाओ। पावर पे पावर जब आ जाती है तो आप जानते हो क्या होती है, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। 5 गुणा 4, 2 की पावर कितनी हो जाएगी 20, 3 की पावर कितनी 12, और 5 की पावर कितनी 6। अब बोला नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो सोचना ही नहीं है ना नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए, तो क्या करेंगे 20 प्लस 1, 12 प्लस 1 और 6 प्लस 1। 21 गुणा 13 गुणा 7, 21 गुणा 13 इंटू 7 91, 21 गुणा 91 क्या लिखोगे बोलो, 21 9 1890 और 21 करोगे तो 19 11 अपने नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे। टोटल कितनी संख्या इसको डिवाइड करेंगे 1911। नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स, विषम गुणनखंडों की संख्या पूछे तो कोई टेंशन नहीं। अब तो ये है ना काम की चीज़, इसमें 2 को छोड़ दो, 12 प्लस 1 और 6 प्लस 1, 13 इंटू 7 कितना 91। इसको कितने विषम गुणनखंड डिवाइड करेंगे 91, यानी ये टोटल 1911 है ना, इनमें से विषम कितने 91 है। सम गुणनखंडों की संख्या पूछे तो कोई टेंशन नहीं है, 1911 माइनस क्या कर दो 91 कर दो। क्या बोलोगे बोलो, 11 घटाओगे 1820 अपना जवाब हो जाएगा। या तो ऐसे करो, या सम गुणनखंडों की संख्या के लिए क्या कर रहे होते हैं अपन, बोलो सम गुणनखंडों की संख्या के लिए अपन क्या कर रहे होते हैं, 2 की पावर को बिना बढ़ाए हुए लिखना है। 20 इंटू बाकी को एक एक बढ़ा दो, 12 प्लस 1, क्योंकि 2 को तो काम में लेना ही लेना होता है। तो 20 गुणा 13 गुणा 7, 91 गुणा 20 कर दो, 1820 अपना जवाब हो जाएगा। बोला अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंड बोले तो प्राइम फैक्टर्स, तो बोले कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं जो डिवाइड कर रहे हैं, 3 है ना, कौन कौन 2 3 5। इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा 3, ये है आंसर, आंसर 3 है। ये 2 3 5 तो क्या कौन कौन से हैं वो 3, 2 3 एंड 5। और अभाज्य घटकों की संख्या पूछे तो, नंबर ऑफ प्राइम कंपोनेंट्स पूछे तो क्या जवाब अपन देंगे बोलो, तो अपना जवाब क्या होगा, ये जो पावर्स है इनको ऐड कर देना है। 20 प्लस 12 प्लस 6, 20 12 32 6 कितना 38। ये अपन करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस में, इसको नोट करो। और एक और बता दो जिसमें ये चीज़ें तो ठीक है अब आपके दिमाग में आ गई, अब थोड़ा सा उसमें अपन क्या कर रहे हैं, घातांक करने को मैं मिक्स कर रहा हूँ क्वेश्चन में थोड़ी सी। जैसे आपसे मेहनत करवा ले तो क्या करवा सकता है, जैसे संख्या ही वो लिख सकता है आपको हमने, 6 की पावर 5 लिख दी, 45 की पावर 9 लिख दी, और 21 की पावर 6 लिख दी, 44 की पावर 4 लिख दी। 6 की पावर 5, 45 की पावर 9, 21 की पावर 6 और 44 की पावर 4। ये जो भी हैं इनके लिए क्या क्या बताने हैं आपको, ये 5 क्वेश्चंस बताने हैं। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना है, ये करिए। अब क्या है इसमें, ये तो फैक्टर्स ये चीज़ आपको आती है, बस इसमें क्या है वो सिंप्लीफिकेशन और अप्लाई कर देना है। कर दो जल्दी से, क्या क्या आपके आंसर्स आने वाले हैं। ये क्वेश्चंस जो थोड़े से मैथ्स में वीक हैं उन बच्चों के लिए ही है, ताकि उनको हर तरह के हालात से वो अवेयर हो कि हाँ कैसे कैसे ब्रेकिंग आपसे करवाई जा सकती है संख्याओं की। बाकी कुछ कंसेप्ट वाइज कुछ नया नहीं हुआ इसमें। बोलो यदि अपन इसको तोड़ें तो क्या लिखोगे आप, 6 क्या बोलो 2 गुणा 3 की पावर 5। 45 के प्राइम फैक्टर्स बोलो, 3 गुणा 3 गुणा 5 की पावर 9। 21 क्या होगा बोलो 7 गुणा 3 की पावर 6, और 44 11 गुणा 2 की पावर 4। ऐसे तोड़ेंगे ना, अपने जो बेस है उनको अलग अलग क्या करते हैं सेपरेट तोड़ दे, क्योंकि किसी संख्या की डायरेक्ट पावर्स तो है नहीं। तो आप बोलो पावर अलग अलग संख्याओं पे फिर एक ही पावर चढ़ी हुई तो सब पे लग जाती है ना, तो क्या होगा 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 9 गुणा 3 की पावर 9 गुणा 5 की पावर 9, 7 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 6, 11 की पावर 4 गुणा 2 की पावर 4 गुणा 2 की पावर 4। अब देखिए इतना सारा सामान आ गया। अब आप जानते हो जब भी बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाती है। दो कितनी बार, 5 बार यहाँ है, 4 बार यहाँ और 4 बार यहाँ, तो 5 4 9 और 4
13। तो 2 की पावर तो कितनी हो जाएगी बोलो, 13 हो जाएगी। 3 की पावर बोलो, 3 5 बार यहाँ, 5 9 14, 14 और 9 कितना 23 और 6 29, तो 3 की पावर 29। 5 कितनी बार है, 1 बार है, 5 कितनी बार 9 बार, 7 कितनी बार 6 बार, और 11 कितनी बार 4 बार। ये अपने इसको क्या है, अभाज्य गुणनखंड रूप में तोड़ दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया इस संख्या का। अब बस कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछे तो इनको एक एक बढ़ा दो, घातों का एक बढ़ाओ, बोलो कितना 14 गुणा 30 गुणा 10 गुणा 7 गुणा क्या बोलेंगे 5। बस इतना सा काम अपन को करना है। 14 गुणा 30 गुणा 10 गुणा 7 गुणा, ये सारी जो घाते हैं इनको एक एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देना है। बोलो करिए, कितना लिखेंगे अपन, 14 3 42, 42 को किससे गुणा करना है, 35 से गुणा करना है। तो 35 को यानी अपन लिख सकते हैं ना 420 गुणा 350, 35 गुणा 4 140 होता है, 1400 तो ये हो जाएगा, और 70 कितना 147 के आगे कितने जीरो लग जाएंगे, 3 जीरो लग जाएंगे। 1,47,000 इसके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। अब बोला विषम गुणनखंडों की संख्या, तो विषम गुणनखंडों के लिए तो क्या करना है, बस 2 को छोड़ दो, ये 29 + 1 9 + 1 6 + 1 और 4 + 1, ये बाकी तो सेम काम है। कितना 30 गुणा 10 गुणा बोलिए कितना होगा, 7 गुणा 5, 7 5 35 दिए कितना 105 10,500, 10,500 गुणनखंडों की संख्या इतनी, विषम गुणनखंडों की संख्या इतनी। सम चाहिए तो घटा दो इसमें से, यदि दोनों निकाल लिए तो फिर तो घटा के ही कर लो, क्या आ जाएगा, ये 1,36 और 500, 1,36,500। या क्या करना था, या 13 गुणा 2 की घात को बिना बढ़ाए हुए लिखना, बाकी को बढ़ा के लिख दो, 13 गुणा 30 गुणा 10 गुणा 7 गुणा 5, या तो ये कर दो या ये कर दो। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, बोलो कितनी अभाज्य संख्याएं काम मिलेगी बेस में, 5। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और अभाज्य घटकों की संख्या के लिए क्या करना है, इन सब को जोड़ दो, 13 + 29 + 9 + 6 + 4, बोलो 29 और 13 कितना होगा, 42, 42 9 51, 51 6 57 और 4 कितना 61। अभाज्य घटकों की संख्या, प्राइम नंबर ऑफ प्राइम कंपोनेंट्स क्या हो जाएगा, 61 हो जाएगा। तो इसको आप क्या कर दो, नोट कर दीजिए। ये सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे प्री वाले एग्जाम्स में बन सकते हैं, स्टेट लेवल के जो भी लोकल एग्जाम्स होते हैं उनमें क्या इसी तरह का क्वेश्चन, जिस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे देखो क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। अब लगाइए दिमाग, देखो आपको एक संख्या दे दी, क्या, जैसे मैंने सवाल लिखा 2 की पावर 5, 3 की पावर 4, 5 की पावर 6, 7 की पावर 2। इसके ऐसे कितने फैक्टर्स हैं, इसके ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो भाज्य हैं, जो भाज्य है किससे, पहला ऑप्शन दे दिया भाई 24, 24 से 144 से 180 से 1260 से, ऐसा एक क्वेश्चन दे दिया कि इसके ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो भाज्य हैं इन संख्याओं से। यूं बोल सकता है, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 2 की पावर 5, 3 की पावर 4 एंड 5 की पावर 6, 7 की पावर 2 आर डिविजिबल बाई क्या, ये 4, मतलब 4 अलग अलग क्वेश्चन, ऑप्शन नहीं है क्वेश्चन के, ये अलग अलग 4 क्वेश्चन है। मैं बोलूँ कि इसके ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 24 से भाज्य हैं। फिर अगला सवाल है कि इसके ऐसे कितने गुणनखंड जो 144,
यानी किसी संख्या के, देखो पीछे अपन बात कर रहे थे कि नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात कर रहे थे, डायरेक्ट संख्या के टोटल गुणनखंडों की संख्या विषम सम की। अब बात कर रहे हैं ऐसे गुणनखंड जो किसी निश्चित संख्या से जैसे डिवाइड होने वाले हो। मेरे क्वेश्चन का जैसे मीनिंग समझने के लिए आप यूँ कर लो, जैसे मैं बोलूँ भाई साहब 24 से कितने फैक्टर्स है, तो आप बोलोगे एक कौन कौन है, 1 2 3 4 6 8 12 और 24, यही है ना 24 के फैक्टर्स। 24 के फैक्टर्स तो ये हो गए, कितने हैं 8 फैक्टर्स है। अब मैं बोलूँ 24 के जो गुणनखंड है ना, इनमें ऐसे कितने हैं, ऐसे कितने हैं इनमें जिनमें 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो आप क्या बोलोगे, ये भी है, ये भी है और ये भी है और ये, ऐसे 4 है। 24 के गुणनखंडों में 3 से डिवाइड होने वाले कितने, 4 है। मैं बोलूँ 24 के गुणनखंडों में ऐसे कितने जो 8 से डिवाइड होते हैं, तो आप बोलोगे ऐसे 2 है। ऐसे कितने गुणनखंड है 24 के गुणनखंडों में जो 6 से डिवाइड होते हैं, तो 6 भी है, 12 भी है, 24 भी है। तो ऐसे बोलना, इसके बहुत सारे गुणनखंड हैं, उनमें से उनकी गिनती बतानी है जो 24 से डिविजिबल है, या 144 से डिविजिबल की गिनती बतानी है, या 180 1260 ऐसा बोल दिया। तो देखो ऐसे वाले क्वेश्चंस में क्या करेंगे। अब बात कर रहे हैं कौन सी संख्या की, 2 की पावर 5, 3 की पावर 4, 5 की पावर 6 और 7 की पावर 2। इसके जो टोटल गुणनखंड पूछे, तो टोटल पूछता तो क्या करते, पावर्स को बढ़ा देते, 6 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 3, टोटल इतने गुणनखंड होते। लेकिन टोटल नहीं पूछे ना ही सम विषम पूछे, आपसे बोला कि भैया वो गुणनखंड बता दो जिन जो क्या है 24 से क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो देखो भाई साहब क्या करना है अपन को, इसमें फिर गौर करो। 24 किससे बनता है, 24 बनता है 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 से। 24 किससे बनता है, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 से। अब आपको क्या करना है, इसके जो गुणनखंड है ना, उन गुणनखंडों में से उन गुणनखंडों की काउंटिंग करनी है जो 24 से डिवाइड होते हैं। देखो 24 से डिवाइड होने के लिए संख्या में किसकी जरूरत है, आपको 2 की जरूरत पड़ेगी। 2 की पावर कम से कम, जो संख्या 24 से डिवाइड होगी ना, उस संख्या में 2 की पावर 3 तो होना ही चाहिए, क्योंकि 24 से डिवाइड होने के लिए उस संख्या में 24% होना चाहिए, यानी उसमें 2 की पावर 3% हो। तो 2 की पावर 3 तो कम से कम होनी चाहिए, है ना। और उससे ज़्यादा हो फिर कोई टेंशन नहीं है। 24 से डिवाइड हो तो उस संख्या में 3 भी होना चाहिए, तो कम से कम एक बार 3 तो पक्का ही हो। उसके बाद ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं बोलूँ कि संख्या में, इसमें बोलूँ क्या इसमें 2 की पावर 3 का भाग जाएगा, तो आप बोलोगे जाएगा क्या, इसमें 2 की पावर 7 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा ना। तो जहाँ तक 2 की पावर प्रेजेंट होती है वहाँ भाग चला जाता है ना। तो आप बोलो 2 की पावर 3 जहाँ मिल जाता है वहाँ 24 का भाग चला जाएगा। आप बताओ क्या 2 की पावर, इसमें खाली 2 एक बार होता है, 2 2 बार होता है तो काम नहीं चलता ना। इसमें 2 को कम से कम क्या लेना पड़े, 2 की पावर 3 तो होनी चाहिए, तब जाके इसका सिर्फ वही गुणनखंड काम का है जिसमें 2 की पावर 3 तो कम से कम आए ही आए। 2 को काम में लेने के तरीकों में 2 की पावर 4 होगा तो भी 24 की जरूरत तो 2 की पावर 3 चल जाएगी। 2 की पावर 5 होगा तो भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आपको तो 24 से डिवाइड करने के लिए 2 कितनी बार चाहिए, 2 चाहिए 3 बार। तो 2 को 3 बार काम में लो, या 2 को 4 बार काम में लो, या 2 को 5 बार काम में लो। इन तीनों ही कंडीशंस में 24 की जरूरत पूरी हो जाएगी। अब 24 को 3 कितनी बार चाहिए, एक बार चाहिए। तो आप क्या बोलोगे, 3 इसमें एक बार हो तो कोई टेंशन नहीं है, 24 की जरूरत पूरी हो जाएगी। 3 एक बार तो चाहिए ही चाहिए, और ज़्यादा हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, जरूरत तो पूरी होती रहेगी। तो 3 की पावर 3 भी काम में ले सकते हो, 3 की पावर 4 भी काम में ले सकते हो। 24 के लिए 2 और 3 की बंदिशें थी, 5 और 7 का 24 से कोई लेना देना नहीं है। तो 5 को काम में लेने के कितने तरीके हो जाएंगे, सारे तरीके। 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, 5 की पावर 4, 5 की पावर 6। 7 तो काम में लेने के लिए तीनों तरीके, 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, 7 की पावर 2। अब आप देखो 24 से डिवाइड होने के लिए 2 को काम में लेने के कितने तरीके हो गए, बोलो। 2 को काम में लेने के 3 तरीके हैं। 3 को काम में लेने के बोलो 4 तरीके। 5 को काम में लेने के तरीके, 5 की पावर 0 से लेकर 5 की पावर तक कुल कितने तरीके, 7 तरीके। और 7 को काम में लेने के 3 तरीके। तो 3 गुणा 4 12, 7 84, 84 गुणा 3 कितने, 252। इस संख्या के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 24 से भाज्य है, तो अपन क्या बोलेंगे, इसके ऐसे 252 गुणनखंड हैं। जो टोटल गुणनखंड है उनमें से 252 गुणनखंड ऐसे हैं जो 24 से क्या होंगे, पूरा पूरा डिवाइड होंगे। समझिए वापस, ये क्या है कि आगे जो और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे उनमें क्या है, ये फाउंडेशन की तरह काम करेगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आने बहुत ज़रूरी है। तो इन पे अच्छे से क्या है, दिमाग को खुला रखिए। एक बार में नहीं भी इनकेस खोपड़ी में जा रहा है तो थोड़ा सा वीडियो को रोक के वापस एक बार क्या देख लेना, क्योंकि टाइट नहीं है, बस थोड़ा सा सोचना। एक बार सोचने में आ गया तो उसके बाद तो लगाव अपने आप ही क्या है, मुद्दे से आपका बढ़ जाएगा। 24 से कोई संख्या डिवाइड होगी, उसमें 2 कम से कम कितनी बार होना चाहिए,
3 बार होना चाहिए। कैसे दे देखो, मान लो एक संख्या है 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 7 गुणा 11 की पावर गुणा 3, क्या इसमें 24 का भाग जा सकता है? 24 होता है 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1। तो देखो 3 का काम तो हो जाएगा, लेकिन 2 ऊपर 2 बार नीचे 3 बार तो भाग जाएगा ही नहीं ना। तो 24 से डिवाइड होने के लिए क्या जरूरी है? 2 कम से कम कितनी बार हो, जिस संख्या में भाग दे रहे हैं उसमें 2 कम से कम 3 बार हो, और 3 कम से कम कितनी बार हो? 1 बार हो। तो अब देखो, आप 2 की पावर 5 है तो 2 कम से कम 3 बार तो लिया जाना चाहिए उस गुणनखंड में। तो 2 को 3 बार ले लो, 2 को 3 बार लेते ही 24 की जरूरत पूरी हो जाएगी। और 3 में जरूरत पूरी हो रही तो 4 और 5 में तो वैसे ही जरूरत, क्योंकि ये तो फिर 3 से ज़्यादा ही है ना, फिर तो अपने आप जरूरत पूरी हो जाएगी। आपको मान लो 10 रुपये की जरूरत है, आपको 10 दे दिए जाएं तो आपकी जरूरत पूरी हो जाएगी। आपको उससे ज़्यादा दिए जाएंगे तो फिर वैसे कोई टेंशन नहीं, जरूरत पूरी होती जाएगी ना। तो अब ये 3 की पावर 1 चाहिए 24 को, तो 3 की पावर 0 लेते तो 3 की जरूरत पूरी नहीं हो पाती 24 वाली। तो 3 की पावर 1 से लेकर 3 की पावर 4 तक अपने पास ये 4 तरीके हो गए। 5 और 7 का 24 में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो 5 को लेने के जितने भी तरीके हैं वो सारे काम में अपन ले सकते हैं, और 7 को काम में लेने के सब तरीके, 3 तरीके होते हैं ना 0 से 2 पावर तक, वो सब ले सकते हैं। तो ऐसे अपन वैल्यू निकाल दी कितनी, 752। या तो आप ये करिए, ये तो इसलिए कि सीधा एक बार क्या जाए खोपड़ी में जाए, एक तो ये उतारना है। दूसरा क्या कर सकते हो इसमें, वो देखो, अपनी संख्या क्या है 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 6 गुणा 7 की पावर 2। अपन क्या निकाल रहे हैं, इसके वो गुणनखंड निकाल रहे हैं जो 24 से क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। तो आप दूसरी अप्रोच ये काम ले सकते हो। 24 होता है 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1। तो अब आपको क्या करना है, अब जो भी संख्या, जो भी गुणनखंड 24 से डिवाइड होगा उसमें 24 तो क्या होना चाहिए, 24 तो होना ही चाहिए। 24 के अलावा कुछ भी हो फिर कोई टेंशन नहीं, लेकिन 24 तो होना ही होना चाहिए। तो आप इसमें से एक बार 24 को क्या कर लो, साइड में निकाल लो। 24 क्या होता है 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1। ठीक है, देखो 2 की पावर 5 है तो 2 की पावर 3 इसमें से निकाली तो अंदर क्या बचेगा, 2 की पावर 2 बचेगी। ठीक है, फिर 3 की पावर 4 है, 3 अब 24 के लिए 3 की पावर 1 चाहिए तो 3 की पावर 1 बाहर निकाल ली तो कितना बचेगा, 3 की पावर बोलो कितनी बच जाएगी, 3 बच जाएगी। 5 तो चाहिए नहीं 24 के लिए, तो 5 की पावर 6 रहेगी और 7 की पावर 2 ही रहेगी। तो देखिए अपन ने क्या किया, जो भी संख्या थी इस संख्या के वो गुणनखंड चाहिए थे, वो फैक्टर्स चाहिए थे जो 24 से डिविजिबल हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 24 से सिर्फ वो संख्याएं डिवाइड होंगी जिनमें 24 परसेंट होगा। तो अपन बस 24 की परसेंट ला रहे हैं। इस संख्या को ऐसे तोड़ दो कि 24 एक बार अलग आ जाए। 24 अलग निकाल लिया, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 होता है, तो इसको अलग निकाल लिया, है सभी गुणा में, और बाकी सब क्या रख लो, अंदर रख लीजिए आप। अब देखो ये क्या हो गया, ये तो 24 है ही, 24 इंटू ये 24 तो अब इसमें परसेंट है संख्या में, 24 तो परसेंट है। अब 24 के अलावा जो भी सामान है ना उसको आप कितने भी तरीके से घुमाओ कोई टेंशन नहीं है ना। फिर जब 24 की परसेंट से एक बार आ गई तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो संख्या हमेशा ही 24 से डिवाइड हो जाएगी। तो अब बस ये जो बाकी बचा हुआ सामान है इसकी पॉसिबिलिटीज देखते हो। बोलो अब बोलो बचे हुए फैक्टर्स में 2 काम मिलने के तरीके हो जाएंगे 3। देखो इन पावर्स को एक बढ़ा रहे, 2 को बढ़ा दिया 1, 2 + 1 3, 3 को 1 बढ़ा रहा हूँ 4, 6 को 1 बढ़ा रहा हूँ कितना 7, और 2 को 1 बढ़ा रहा हूँ 3। तो 4 3 12 था, तो वो कितने बोलोगे, बोलो 252 ऐसे गुणनखंड हो जाएंगे। इस संख्या के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 24 से डिवाइड होंगे, तो अपन क्या बोलेंगे 252 ऐसे गुणनखंड हैं। इसको आप क्या करिए, नोट करिए, और ऐसे ही 144 180 और 1260 के लिए ट्राई करते हैं अपन साथ साथ। आप भी करते रहिए और अपन मिलके भी देख रहे हैं। पहले एक बार आप आधे मिनट 1 मिनट तक आप करो, फिर अपन साथ में देख लें आपको। लेकिन अब साथ के लिए क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज कर लेना है, ट्राई कर लेना है, फिर आगे बढ़ना है। 24 का इलाज अपन ने कर लिया, अब बात करें अपन 144 की। दोनों तरीके से अपन देखते जाएंगे सारे क्वेश्चंस में। देखो 144 क्या होता है बेटा, 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2। 144 है 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2, है ना। 16 गुणा 9 होता है भाई साहब, 16 गुणा 9, 16 2 की पावर 4 होता है, 9 3 की पावर 2 होता है। तो बस कर दी, टेबल से याद होने का थोड़ा सा बेनिफिट मिल गया। अब इस संख्या के वो गुणनखंड चाहिए जो 144 से क्या होंगे, पूरे पूरे डिवाइड होंगे। तो 144 के लिए 2 की जरूरत कितनी बार पड़ेगी आपको, 2 की जरूरत पड़ेगी कितनी बार, 4 बार। 2 की पावर 4 चाहिए, जिस संख्या में 2 की पावर 4 होगा वही इस फैक्टर से डिवाइड हो पाएगा। तो आपको 2 कम से कम 4 बार लेना है, तो 2 को 4 बार तो कम से कम लेना ही पड़ेगा। हाँ ज़्यादा ले लो कोई टेंशन है नहीं,
2 की पावर 4 ले लिया, 2 की पावर 5 लिया, 2 की पावर 6, यहाँ है ही पावर 5 तक, तो उससे ज़्यादा कोई पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं। 3 की पावर 2, 144 के लिए 3 कम से कम कितनी बार चाहिए, 2 बार। अपने पास यहाँ 3 कितनी बार तक है, 4 बार तक है, तो आप 3 की पावर 2 ले सकते हो, 3 की पावर 3 भी ले सकते हो, 3 की पावर 4 भी ले सकते हो। तो 2 को काम में लेने के कितने तरीके हो गए अपने पास, 2, 3 को काम में लेने के कितने तरीके हो गए, 3 की पावर 2 से 3 की पावर 4 तक, बोलो 3 तरीके। 5 इसमें है नहीं, तो 5 को लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत आज़ाद हैं। तो 5 की पावर 0 से कहाँ तक, 5 की पावर 1, 5 की पावर 6 तक, जितने भी तरीके हैं वो सारे के सारे तरीके क्या आ जाएंगे, अपने काम में आ जाएंगे। 7 तरीके, और 7 की पावर 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, क्या बोलोगे, बोलो 6 तरीके। तो 7 6 कितना, 42, क्या कर दिया अपने, 3 तरीके है ना भाई साहब ये तो। 6 गुणा 7 42 गुणा 3 करोगे तो 126। इसके ऐसे कितने गुणनखंड होंगे जो 144 से डिवाइड होंगे, तो अपन क्या बोलेंगे, 126 इसके ऐसे गुणनखंड होंगे। या तो आप ऐसे करिए, या इसमें से 144 क्या निकालिए, बाहर निकालिए। 144 क्या है, 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2। ये संख्या के वो गुणनखंड, वो फैक्टर्स काउंट कर रहे हैं जो 144 से क्या है, डिविजिबल है। तो 144 बाहर निकालो, 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2, ठीक है। 2 की पावर 5 है तो क्या बचेगी, 1 की पावर बचेगी ना। 3 की पावर 4 और 3 की पावर कितनी बचेगी, 2, है ना। फिर 5 का कोई योगदान नहीं है, तो 5 पूरा 6 बार, 7 कितनी बार, 2 बार, ये हुआ। अब यहाँ देखिए, ये तो 144 अपना हो गया। अब 144 मिल जाए, उसके बाद बचे कुछ सामान से जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स बना सकते हो वो 144 के साथ अटैच हो जाएंगे और वो सब 144 से डिवाइड होंगे। तो आप बोलो इसको काम में लेने के तरीके कितने, 1 + 1, ये 2 + 1, ये 6 + 1 और ये 2 + 1, यानी ये 144 निकालने के बाद बचे हुए हिस्से की पावर्स को एक एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दो। 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 3, 21 गुणा 6, 126 अपना क्या बन जाएगा, क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऐसे ही आप 180 के लिए और कर दो, सेम कंसेप्ट है 180 के लिए। जल्दी से बता दो, क्या बताओगे, बोलो, जल्दी से लिख रहा हूँ मैं। 180 के टुकड़े दे देखेंगे तो क्या, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1, ये 180 है। तो बोलो 2 काम में लेने के क्या क्या तरीके होंगे, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। 2 को काम में लेने के तरीके कितने, 4, ठीक है। 3 की पावर 2 चाहिए तो 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 4 तक, ये पावर्स आप काम में ले सकते हो, 3 तरीके। इसको 2 बार चाहिए 180 को, तो 2 की पावर कम से कम 2 और 2 से लेकर 5 तक कोई सी भी पावर आ जाएगी तो काम चल जाएगा। 180 को 3 चाहिए 2 बार, तो 3 की पावर 2 से 3 की पावर 4 तक कुछ भी आ जाएगा ना इन तीनों में से, तो चल जाएगा। 5 एक बार चाहिए तो 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 से लेकर कहाँ तक, 5 की पावर 4, 5 की पावर 5 की पावर 6, तो कितने तरीके हो जाएंगे, 5 को काम में लेने के 6 तरीके, और 7 के तीनों तरीके क्या हैं, चल जाएंगे। तो बोलो 3 तरीके ही हो गए, ये 4 3 12, 6 72 और 3 कितने, 216। इसके ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 180 से डिवाइड होंगे, तो अपन क्या बोलेंगे, इसके ऐसे 216 फैक्टर्स हैं जो इससे डिवाइड हो जाएंगे। या इसमें से क्या निकालो, 180 निकालो। 180 अपन जानते हैं 2 की पावर 2 निकाल लो, फिर 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, 180 तो बाहर निकाला। बचे हुए हिस्से में देखो 2 की पावर 5 है, 2 निकाले तो 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर, बोलो 2 बचेगी, 5 एक बार निकाले तो 5 की पावर 5 बचेगी और 7 की पावर 2 बचेगी। और अब इन पावर्स को एक एक बढ़ा दो, 180 के अलावा जो भी बचा हुआ हिस्सा है ना, उन पावर्स को एक एक बढ़ा दो। क्या आएगा बोलो, 3 + 1, 2 + 1, 5 + 1 और 2 + 1, 4 3 6 2, 6 3 सॉरी 18 गुणा 12, 216 अपना जवाब बन जाएगा। लास्ट और बता दो 1260। ये अपन क्या है, एक क्वेश्चन पे भी अपन छोड़ सकते थे, लेकिन मैं ये 2 3 4 एग्जाम्पल्स इसलिए ले रहा हूँ ताकि क्या है, कंसेप्ट पूरा खोपड़ी में क्या हो जाए, चला जाए। अपन ऐसा नहीं कि ठीक है क्योंकि जो बच्चे पढ़े हुए हैं उनके लिहाज से क्या है, एक एग्जाम्पल लिया और ऊपर से चल लिए। हर बच्चे को क्या है, साथ में लेके अपन को चलना है। जो
पहले थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, जिनको थोड़ी सी निगाह है, उनके लिए भी क्या है, बहुत भारी भरकम आगे की क्लासेस में क्या मिलने वाला है, सामान मिलने वाला है। लेकिन एक बार ये बेसिक्स भी देख लें, क्योंकि ये बेसिक्स से एक बार कनेक्ट हो गए ना तो क्वेश्चन कैसा भी घुमाता जाए साथ साथ अपन के दिमाग को घुमाने लग जाएंगे। बोलो 1260 के लिए क्या करेंगे, 1260 के टुकड़े बताइए। अब देखो ये चीज़ जो है ना, ये मैं बार बार लिख रहा हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिहाज से लिख रहा हूँ, है ना। आपको बस क्या करना है, इसके टुकड़े देखने के बाद आप बस मेंटली क्या कर सकते हो, लास्ट वाली लाइन पे जा सकते हो। कैसे जा सकते हो, 1260 से करेंगे अपन ये कारनामा। ये जो लिख रहे हैं ना, ये बस एक बार समझने के लिए, आप नोट्स बना रहे हो तो एक बार नोट्स में आपके पास आ जाएगी ताकि पिक्चर बनी रहे। कहानी क्या होगी वो देखो, 1260 के टुकड़े करो। 1260 है क्या भाई साहब, बोलो 2 की पावर, यदि आप तोड़ो भी तो 21 गुणा 6 गुणा 10 है ना ये, तो ये 7 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5, तो बोलो क्या है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1, ऐसा ही है ना। तो आप देखिए ये चीज़ अपन को निकालनी है इसमें से। तो 2 की पावर 2 से लेकर 5 तक, 2 की पावर 2 से 2 की पावर 2 की जरूरत है, तो 2 की पावर 2 से लेकर 2 की पावर 5 तक सारा ही सामान काम का है ना। तो 2 से 5 तक कितने तरीके हो गए, 4 तरीके हो गए, सीधा लिखेंगे। 3 की पावर 2, यहाँ 3 की पावर 4 है तो 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, कितने तरीके बोलोगे, बोलो 3 तरीके। 5 की पावर 1 चाहिए तो 5 की पावर 1 से लेकर 5 की पावर 6 तक जाएंगे, 5 की पावर 1 से 5 की पावर 6 तक जाएंगे, कुल कितने तरीके हो गए, 6 तरीके। 7 एक बार चाहिए तो 7 की पावर 1 और 7 की पावर कितनी 2, कितने तरीके हो जाएंगे, 2 तरीके। तो 12 गुणा 12 बोलोगे तो क्या हो जाएंगे, 144। इसके ऐसे कितने गुणनखंड होंगे जो 1260 से भाज्य होंगे, तो अपन क्या जवाब देंगे, बोलो 144 अपने क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, जवाब बन जाएगा। ऐसे इस तरीके से अपन इस तरह के क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। इसको उतारिए और आगे क्वेश्चन लिखिए। इनको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, सीधे करने लग जाओगे। आगे देखिए, आपसे एक सवाल बोला, जैसे x के कितने मानों के लिए, x के कितने मानों के लिए 13x प्लस 144, 13x प्लस 144 x से भाज्य है। x के कितने मानों के लिए 13x प्लस 144 x से भाज्य है। क्वेश्चन पढ़ना अच्छे से, क्वेश्चन समझ में आ गया। इस क्वेश्चन की जो मैथ्स है, गणित आपको आती है, इस क्वेश्चन की मैथ्स आती है, बस आपको इसकी लैंग्वेज समझनी है। आप हिंदी मीडियम से हो तो आपको ये हिंदी खोपड़ी में आ गई तो बस काम हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम से हो तो इंग्लिश समझ आ गई, लैंग्वेज क्वेश्चन की समझ आ गई, काम हो गया। फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x, फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x इज 13x प्लस 144 इज डिविजिबल बाई x। x के कितने मानों के लिए 13x प्लस 44 x से क्या पूरा पूरा भाज्य। चलो मैं इसमें ऑप्शन भी लिख देता हूँ, बताइए। ऑप्शन दे दी 11, 13, 14 और 15, 4 ऑप्शन आपके पास में है। चलो ऑप्शन में चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, ये यहाँ पे 12 कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 16 कर देता हूँ। 16, 12, 14 और 15, 4 ऑप्शन है ऐसे। और बताइए, देखो 13x प्लस 144, आप पहले तो एक चीज ये देखो, x, क्या आपसे इस क्वेश्चन में x का मान पूछा है, क्या आपसे x की वैल्यू पूछी गई इस क्वेश्चन में? यदि आप बोल रहे हो कि हाँ, तो आप गलत बोल रहे हो, आपसे यहाँ पे x की वैल्यू नहीं पूछी है, आपसे यहाँ क्या पूछा है, x के मानों की गिनती पूछी है। x के मानों की क्या पूछी है, गिनती, काउंटिंग, x की वैल्यूज कितनी है, नंबर ऑफ वैल्यूज पूछा है ना, मान नहीं पूछा x के कितने मान होंगे जो इसको पूरा पूरा ऐसे डिवाइड कर पाएंगे। देखो 13x प्लस 144 x से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। x से कितने मानों के लिए ये चीज x से पूरा पूरा भाज्य है। गणित में पूरा पूरा डिवाइड होने का मतलब क्या होता है, मैथ्स में कंप्लीटली डिवाइड होने का मतलब क्या है,
जब भी अपन डिवाइड कर रहे होते हैं और डिवीजन का जो रिजल्ट है वो क्या आ जाना चाहिए, इंटीजर आ जाना चाहिए, पूर्णांक आ जाना चाहिए, साफ सुंदर आ जाना चाहिए। यदि आपके डिवीजन का रिजल्ट पूर्णांक आ गया, इंटीजर आ गया, तो अपना क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। जैसे देखो अपन बोलते हैं 40/5 कितना होता है 8, 42/5 कितना होता है 8.4। क्या 40 5 से भाज्य है, तो आप क्या बोलोगे है, क्योंकि यहाँ रिजल्ट क्या है, इंटीजर आया है। क्या 42 5 से डिविजिबल है, नहीं, रिजल्ट इंटीजर नहीं है। तो रिजल्ट जब तक इंटीजर आएगा तब तक बोले पूरा पूरा भाग चला गया। तो देखो 13x + 144 x से डिविजिबल है, इसका मतलब 13x + 144 अपॉन x की जो भी वैल्यू आएगी वो इंटीजर आनी चाहिए, पूर्णांक आनी चाहिए, साफ सुथरी आनी चाहिए, पॉइंट में नहीं आनी चाहिए। अब देखो आप इसको लिख सकते हो 13x/x + 144/x। अब ये तो हिस्सा क्या है, x से डिवाइड होना क्या है, 13 + 144/x क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। 13 + 144/x क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। अब ध्यान लगाओ, ये यार ये 13 तो इंटीजर ही है ना, साफ सुथरा ही है ना, तो ये हिस्सा यदि साफ सुंदर होगा, 144/x क्या होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, ये इंटीजर होना है। 13 तो ऑलरेडी इंटीजर है, इंटीजर में इंटीजर ही जोड़ेंगे तभी जाके इंटीजर रहेगा। यदि पॉइंट में ही आ गया तो 13 प्लस पॉइंट वाली संख्या रिजल्ट आगे पॉइंट में चला जाएगा। तो 144/x की वैल्यू साफ सुंदर आने के लिए क्या जरूरी है, x कैसा होना चाहिए, बोलो x ऐसा होना चाहिए जो 144 को पूरा पूरा डिवाइड करे। जैसे मैं x का मान 6 ले लूँ तो 24 आ जाएगा, मैं x का मान 8 ले लूँ तो क्या आ जाएगा, बोलो 18 आ जाएगा, x का मान 12 ले लूँ तो 12 आ जाएगा। x का मान 17 ले सकता हूँ क्या मैं, x की वैल्यू 17, वो तो डिवाइड ही नहीं करता, फ्रैक्शन में आ जाएगा। 27 ले सकता हूँ क्या, नहीं, फ्रैक्शन में आएगा। तो x कैसा होना चाहिए, x 144 को पूरा पूरा डिवाइड करेगा, x 144 को क्या करेगा, पूरा पूरा डिवाइड करेगा। x 144 को पूरा पूरा डिवाइड करेगा तो अपन इसका मतलब क्या बोलेंगे, x 144 का क्या होगा, फैक्टर होगा, क्योंकि जो पूरा पूरा डिवाइड करते हैं वो चीज, वो आइटम क्या कहलाता है, वो फैक्टर कहलाता है। तो x 144 का फैक्टर होना चाहिए। तो आप बताइए x यदि 144 का फैक्टर है तो आप बताओ x के मान क्या क्या हो सकते हैं, या तो फिंगर्स पे काउंट करो, 1 2 3 4 है, 6 है, 8 है, ऐसे बहुत सारे, या 144 के नंबर ऑफ फैक्टर्स आप निकाला जानते हो, 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2 होता है ना 144। तो बोलिए नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं इसके, 4 + 1 और 2 + 1, 5 गुणा 3 कितना, 15। 144 के कितने गुणनखंड हैं, 15 गुणनखंड है। तो x 144 का फैक्टर होगा तो x के कितने मान हो सकते हैं, x के 15 मान हो सकते हैं। क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, 15 होगा। ठीक है, देखो पहली बार में क्या है, अपन को क्वेश्चन समझना होता है। एक बार ऐसे जैसे क्वेश्चन देख लिया ना तो उसके बाद तो अपन को पता है कि अरे 13x तो x से भाज्य है ना, 144 x से भाज्य होना चाहिए। तो 144 से क्या निकालने हैं, 144 के नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं। तो ये जब अपन एग्जाम में जाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि अपन को वहाँ इतना कुछ करना पड़ता है। एग्जाम में क्या करना है, सिर्फ काम की चीज़ इतना ही करना पड़ता है। कब, जब क्वेश्चन पढ़े हुए हैं अच्छे से, तब उनका रिवीजन हुआ है, तब हो रखा है, तब फिर क्वेश्चन तुरंत स्ट्राइक करते हैं। देखते ही क्वेश्चन की पहचान होती है कि हाँ यार ऐसा कुछ करना है इस तरह के क्वेश्चन में। तो अब देखो, जैसे मान लो मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर दूँ, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूँ, बोलो क्या बोलोगे, मैं बोलूँ ये आ गया क्वेश्चन, n के कितने मानों के लिए 3n² + 7n + 504 x से पूरा पूरा डिवाइड होगा। 450 कर दिया, 3n² + 7n + 450 क्या होगा, पूरा पूरा डिवाइड होगा किससे, n से। फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ n, सेम ही क्वेश्चन है, बस यहाँ टर्म्स कितनी कर दी, इतनी कर दी। अब तुम लोगों का पिछला क्वेश्चन देखा हो तो बस करना क्या है इस क्वेश्चन में, भाई साहब यही तो करना है। ये हिस्सा n से डिविजिबल है, 7n है, ये भी डिविजिबल, तो 450 n से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। 450 में n का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। इन दोनों में तो n का भाग जा ही रहा है, 450 में चला गया मतलब पूरे सामान में चला जाएगा। तो n क्या होगा, n 450 का फैक्टर, n क्या होना चाहिए, 450 का फैक्टर होना चाहिए, है ना। तो 450 के फैक्टर्स आप निकाल सकते हो। 450 क्या होता है, 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, बस इतना सा काम करना है। तो क्या बोलेंगे, बोलो कितने फैक्टर्स हो जाएंगे,
नंबर ऑफ फैक्टर्स अब आप निकाल सकते हो। 1 + 1 2, 2 + 1 3 और 3 9 दूनी कितना 18 अपना क्या हो जाएगा क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना था, 450 के नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाले थे और क्वेश्चन खत्म हो गया। यही होती है होशियारी की, जब चीज़ें पढ़ी हुई हैं जानी पहचानी होती हैं तो बस इतना सा करना है, ये भी नहीं करना, इतना ही करना है, संख्या देखते ही पकड़ में आ जाएगा कि 450 के नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं। ये आज की अपनी क्लास हो गई। यहाँ अपन ने नंबर ऑफ फैक्टर्स, अब कुछ फैक्टर्स नंबर ऑफ डिविजिबल फैक्टर्स ऐसे अपन ने क्या है फाइंड आउट करने सीखे हैं। इनको आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो। डिस्क्रिप्शन में जो PDF डाल रखी है उसमें कई सारे क्वेश्चंस हैं, तो आज से जुड़े हुए जाने पहचाने जो भी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं उनको आप ट्राई करते रहो। उसके बाद और किस किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स पे, सम ऑफ फैक्टर्स पे, प्रोडक्ट्स के ऑफ फैक्टर्स पे, मतलब ये गुणनखंडों का योग गुणा, इन सब पे अपन आगे 2-3 क्लासेस में और आगे चर्चाएं करते रहेंगे। तो आप मस्त पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।